टेबल प्राइस लेवल का मतलब ये होता है कि आपने अगर कोई सा भी वस्तु को सेल की है तो वो किस प्रकार से की है, आप होलसेल में सेल कर रहे हो या रिटेल में सेल कर रहे हो। दोनों कंडीशन में रेट आप अलग अलग अगर पहले से फिक्स करना चाहते हो कि उस रेट में हम पहले से उसको डाल दें रेट को, और वो रेट हम डायरेक्ट सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए पहले आप प्रेस करना है F11। जब नीचे जाओगे तो यहाँ लिखा हुआ मिलेगा मल्टीपल प्राइस लेवल, ठीक है। इसको क्या करना, आप यस करना और सेव कर देना Ctrl+A से। जब आप सेव करोगे इसको, गेटवे ऑफ टेली पे आएंगे। यहाँ आने के बाद आप करना क्रिएट, और क्रिएट करने के बाद यहाँ हम जाएंगे तो हम करेंगे इसका प्राइस लेवल को क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। प्राइस लेवल आप बना रहे हो, किस में बना रहे हो, आप होलसेल में बना रहे हो या रिटेल में बना रहे हो, ठीक है। जैसे हम बना रहे हैं अभी होलसेल में, ठीक है। इंटर दबाया। अब मैं बना सकता हूँ यहाँ रिटेल भी बना सकता हूँ, रिटेल, ठीक है। सेव करो। जब हमने सेव कर दिया तो अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम जाते हैं क्रिएट में, और यहाँ जाने के बाद शो मोर में, और पहले इसको हमको क्या करना पड़ेगा, प्राइस लेवल को फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। प्राइस लिस्ट पर जाना। जब प्राइस लिस्ट पर जाएंगे तो क्लिक करना है इसके ऊपर। मैंने जैसे क्लिक किया तो इसको ऑल आइटम पर हम लगाना चाह रहे हैं, ऑल आइटम पर क्लिक करना। अब हमने यहाँ दो चीजें बनाई है, क्या क्या बनाया है, एक रिटेल बनाया है और एक क्या बनाया है, होलसेल बनाया है। जैसे मैंने अभी रिटेल क्लिक कर दिया, डेट आ जाएगी है ना, कब से अप्लाई होगा इसका, वो अभी 1 अप्रैल 2025 ही चलेगा। अब कल से डेट 1 अप्रैल 26 आ जाएगी इसमें, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन मोड में एक बार क्लिक करना आप। जब मैंने यहाँ क्लिक किया तो हमारे पास एक नया बाउचर खुलता है, और अब बाउचर खुलता है तो मैं अभी फिलहाल में क्या कर रहा हूँ, जितने भी आइटम है सबको यहाँ ले सकता हूँ, और अगर किसी स्पेशल प्रोडक्ट को लेना हो तो पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं रिटेल में लगा रहा हूँ, ठीक है। रिटेल में आप लगा रहे हो फुटकर, अगर कोई खरीदेगा हमसे तो क्या प्रोडक्ट होगा वो यहाँ सेलेक्ट करो। तो मैंने बोला उससे कि ये हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जैसे एलईडी होगी, है ना, कोई व्यक्ति हमसे 5 एलईडी तक खरीदेगा, ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति, हाँ, 5 से लेस देन मतलब 5 से कम एलईडी खरीदेगा, 5 या उससे कम, तो उसके लिए प्राइस अलग होगा। जैसे उसके लिए 6,000 रुपये होगा, ठीक है। डिस्काउंट अगर देना चाहते हो तो यहाँ दे सकते हो कि 6,000 रुपये के बाद इसको 1%, 2% या 10%, 5%, जो भी हम डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल में हम डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। फिर हमने उससे बोला कि ये 5 से अगर आप 10 एलईडी खरीदोगे तो आपको पड़ेगी तो 6,000 में ही, या रेट कम भी लिख सकते हो आप अपने हिसाब से जमा देना, लेकिन हम आपको 5% डिस्काउंट भी देंगे इस पे, ठीक है। अगर आप इसको भी आगे बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, और नहीं तो डायरेक्ट इंटर से आगे आ जाना, यहाँ से दूसरा प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कीबोर्ड का, कीबोर्ड हमने बोला कि 10 कीबोर्ड तक अगर वो हमसे खरीदेगा, या उसको 5 ही रहने दो अभी चल रहा है तो, ठीक, 5 कीबोर्ड तक खरीदेगा तो 450 रुपये में हम इसको देंगे। अगर वो 5 से 10 या 5 से 20 के बीच में खरीदेगा तो उसके लिए रेट अलग हो जाएगा, जैसे हमने बोल दिया कि 440 रुपये कर देंगे उसके लिए, ठीक है। और उससे उसके बाद खरीदेगा तो फिर उसके लिए हम रेट लिख सकते हैं, नहीं लिखें तो वही वाला रेट आ जाएगा। आगे प्रोडक्ट जैसे मैंने बताया कि माउस का जैसे मैंने बोला 250 रुपये का है, सॉरी 5 पीस 250 के रेट से हम बेचेंगे उसको, ठीक है। लेकिन अगर वो 5 से 10 खरीदेगा, या फिर 5 से वो कितने भी अधिक खरीदे, 25 खरीदे, तो उसके लिए रेट हो जाएगा कितना, 240 रुपये मैंने लिख दिया, ठीक है। अदर प्रोडक्ट भी ऐसे ही आप बना सकते हो पहले से। Ctrl+A से इसको सेव करना। हमारा रिटेल तो हो गया, अब हम क्या कर रहे हैं, होलसेल में, ठीक है। इंटर से आगे गए, हमने क्या लिया था पहले, एलईडी ली थी, जरूरी नहीं कि सीरियल से, चलो आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ठीक है।
एलईडी के लिए मैंने बोला कि 5 एलईडी अगर वो खरीदेगा, अब हमसे होलसेल में रोज खरीदता है ये, तो उसके लिए रेट कम तो लगाना पड़ेगा। तो हमने बोला कि इसके लिए हम लगाएंगे 5500 रुपये, ठीक है। अगर वो 5 से 20 के बीच में खरीदेगा तो उसके लिए हम अलग अलग रेट लगाएंगे। कितना लगाएंगे? उसके लिए हम 5500 भी लगा सकते हैं, उससे कम भी लगा सकते हैं, जैसे हमने बोला 5400 रुपये लगाएंगे और 1% डिस्काउंट भी देंगे, ठीक है। आगे बढ़ो, क्या था? कीबोर्ड। कीबोर्ड के लिए रेट जैसे हमने बोला कि ये 400 रुपये में इसको कीबोर्ड वो हमसे खरीदेगा 10 कीबोर्ड तक, ठीक है। तो उसके लिए रेट हम लगा देंगे 400 रुपये, और 10 से 50 के बीच में खरीदेगा वो हमसे, तो उसके लिए हम रेट लगा देंगे 390 रुपये, ठीक है। ऐसे ही माउस की बारी। माउस 10 माउस तक खरीद लिए तो इसको हमने 200 रुपये में बेच देंगे, और 10 से अगर वो 20 के बीच में खरीदेगा तो इसको 190 में ही दे देंगे, ठीक है। ये हमने पहले से सेटअप जमा के दे दिया। डिस्काउंट में देना चाहो दे दो, हमने केवल एक चीज में डिस्काउंट दिया है, जेब्रोनिक्स में। कंट्रोल ए से सेव करो और सेव कर दो एक बार, ठीक है। बैक आ जाओ। बैक आने के बाद हमको जाना है वाउचर पर। जब हम वाउचर पे जाते हैं तो यहाँ हमको जाना पड़ेगा सेल्स वाउचर में, क्योंकि ये सब बेचने की कंडीशंस होती हैं, ठीक है। सेल्स में ही एंट्री करना है नॉर्मल। किसी व्यक्ति के नाम की लेजर बनाओ, मोहन गुर्जर। यहाँ मैंने लिखा क्या आएगा? सैलरी डेटर्स। सेव करो, सेव कर दो और सेव कर दो। देखो एक नया यहाँ की जगह प्राइस लेवल बना है। मोहन गुर्जर है, लेकिन वो क्या है? रिटेल व्यापारी है या होलसेलर है? रिटेल सर्च करेंगे तो रिटेल के हिसाब से जो रेट फिक्स किया है वो रेट आएगा, होलसेल करेंगे तो होलसेल के हिसाब से जो रेट फिक्स किया है वो आएगा। लेकिन दोनों नहीं करना चाहते तो नोट अप्लाई कर देना, फिर नॉर्मल जो रेट हम जो लिखेंगे वो चलेगा, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? रिटेल में लूंगा, सेल्स करेंगे, प्रोडक्ट सेलेक्ट करो इस पेज से। मैंने बोला कि हम एलईडी ले रहे हैं, हम 2 एलईडी लेते हैं, तो 2 एलईडी के हिसाब से हमने जो रेट फिक्स किया था वो आएगा। लेकिन 5 से ऊपर जैसे मैंने 6 कर दिया तो वो 6 के हिसाब से रेट आ जाएगा। लेकिन देखो इसमें हमने कोई डिस्काउंट नहीं दिया था। 10 कर दो इसको, ठीक है। तो ऐसे वो क्या चलेगा? रेट बनेगा इसका। क्या है ये? रिटेलर है, हाँ रिटेलर में कुछ नहीं लिखा था। चलो अगला प्रोडक्ट क्या है? कीबोर्ड है। 25 कीबोर्ड दे रहे हैं हम उसको, तो 25 कीबोर्ड के हिसाब से रेट आएगा। अगर हम कीबोर्ड कम देंगे, जैसे 4 दे दिए, तो 450 रुपये के हिसाब से आ गया ना। तो पहले से रेट फिक्स है, उसके हिसाब से आप इसमें काम कर सकते हो। माउस हमने बोला कि 100 माउस है, तो 100 के हिसाब से रेट लगेगा 240, ठीक है। लेकिन हमने बोला केवल एक ही माउस है, तो एक के हिसाब से रेट लगेगा जो हमने फिक्स किया है, और डिस्काउंट भी नहीं आएगा उसमें, ठीक है। और इसको आप क्या कर देना? सेव कर देना। तो ये तो रिटेल हो गया। उसके बाद जैसे हमने बोला कि एक व्यक्ति और है ना, सेग्रीगेटर्स है वो, और वो क्या है? होलसेलर है। होलसेलर में होलसेलर के हिसाब से रेट आएगा। 5500 रुपये। और मैंने इसको बोला कि हमने 25 खरीदी है, फिर 25 के हिसाब से रेट आएगा, ठीक है। और उसमें डिस्काउंट भी चलेगा। अगला प्रोडक्ट क्या है? कीबोर्ड है। एक कीबोर्ड के हिसाब से काम करेगा, 30, ठीक है। और अगर आपने 4 खरीदे हैं तो 4 के हिसाब से रेट आएगा, ठीक है। माउस 15 के हिसाब से रेट आया, और हमने माउस 5 खरीदे तो 5 के हिसाब से रेट आएगा, ठीक है। और इसको आप क्या कर देना? सेव कर देना। ये हमने क्या किया है? ये हमने पहले से इसमें प्राइस फिक्स करके रखा है, ताकि हमको बार बार देखना नहीं पड़े। व्यक्ति आएगा, उसको सेलेक्ट करेंगे रिटेलर है या होलसेलर, उसके हिसाब से रेट लग जाएगा, और उसको प्रोडक्ट सेलेक्ट करके दे दो, ठीक है। ये होता है मल्टीपल प्राइस लेवल, कि आप प्राइस लेवल अलग अलग प्रकार से लगा सकते हो, ठीक है, अलग अलग वस्तुओं पर और अलग अलग प्रकार के व्यक्ति पे। जैसे रिटेलर हो सकता है, होलसेलर हो सकता है, कोई व्यक्ति के स्पेशल नाम का बना चाहते हो वो भी बन सकता है, ठीक है।